अरे अरे पॉज कर दीजिए, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा इसमें। जैसे हमारी डायरेक्ट रोड है, मैं यहाँ तो गर्मी से आता हूँ, वो सड़क शायद में अपना ही वीडियो कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है। और क्या, जो खराब ही रही है। अच्छा मतलब सोचिए लल्लन टॉप ने लल्लन टॉप यूपी पे कॉपीराइट स्ट्राइक कर दिया। सबसे पहली बात, अरे कितना गजब होगा अमितेश, कितना गजब होगा। अरे टीजर है आए ना, ये आयुष अच्छा बोल रहा है कि तो लल्लन टॉप यूपी का सब बजा रहे हो और पता चला लल्लन टॉप ने लल्लन टॉप यूपी पे स्ट्राइक मार दिया, कॉपीराइट स्ट्राइक। क्या होगा यार? कुछ नहीं, आयुष घर चला जाएगा। आयुष घर चला जाएगा और आयुष फिर वो मुझे घर जाना है वो वाला घर meme। जाना है, हाँ वो वाला मीम शेयर होगा आयुष का। लेकिन आज आयुष जी जो लेके गए हैं, जो दुकान बंद वाले जगह लेके गए थे। भाई अच्छा तुम रोल करो। वेलकम टू व्लॉग नंबर 52 योलो यू ओनली लिव्स वंस। अमितेश आ चुके हैं टीम में। जो घर वापसी हुई है हाँ और आज कुछ स्पेशल भी होगा घर वापसी होने पे, क्योंकि बहुत एक ऐसी चीज थी जो हमेशा से छूट रही थी ब्लॉग में, है ना आयुष? हाँ, आज रिक्वेस्ट की गई है अमितेश जी के लिए स्वागत गीत गाएंगे सिद्धांत जी। लेकिन स्वागत वो गीत आखिरी में, वो आखिरी में। गीत कोई सा भी हो उसको स्वागत गीत बोल तो देंगे। स्वागत कर देना है। तो भाई आज अपन सोचे थे कि आज बातचीत किया जाएगा कहाँ पे, बस्ती में। बस्ती में गोल्डन हाँ बस्ती में गोल्डन चाय वाला है और सुने बहुत फेमस है, कहीं भी पूछिए। और पहुंचे उसकी दुकान पे तो लगता है भैया 8-10 महीने से दुकान बंद है, दूसरा गोल्डन चाय वाला खोल लिया है, वो सब घर पे बैठा रहता है, अब वहीं जाइए आप। हाँ अब भाई हम लोग कहीं जाने वाने वाले थे तो फिर वहाँ पे मतलब ये आयुष का कार्यक्रम था कि आयुष हम लोग को ऐसी जगह लेकर गए थे कि वहाँ पर कुछ नहीं था, नामो निशान नहीं था, सब सन्नाटा मार, एकदम एकदम हवा सांस सांस कान के पास से बह जा रही थी। और हम लोग को लगा कि क्या करना, क्या है ऐसे क्या करना है। तो आयुष मतलब वहाँ पे कोई नहीं था, इसलिए करते हैं बातचीत करते हैं, बताओ। अरे मेरा इसमें दोष नहीं था। मैंने हम लोग, अब मैं तो बस्ती का रहने वाला हूँ नहीं, तो हम लोग ऐसी जगह जब डिसाइड करते हैं कि शाम की बातचीत कहाँ करनी है तो स्थानीय पत्रकार जो होते हैं उनसे बात करके डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत चहल पहल वाली जगह है, यहाँ 24 घंटे खुली रहती है और थोड़ी सी पॉलिटिकल बातचीत होती है, ऐसा वैसा। तो हमको लगा ये सही है और बस स्टैंड भी था पास में, तो लोग आते जाते रहेंगे, तो लगा कि हाँ ये डाइवर्स जगह हो जाएगी। लेकिन वहां गए तो एकदम शटर गिरा है, सामने खड़ा है पानी बताशे वाला, फुल्की बोलते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पानी बताशे वाला था। तो पानी बताशे, हाँ यार मतलब इधर पानी बताशा बोलते हैं और उधर हम लोग बनारस की तरफ तो मतलब गोलगप्पा ही, नॉर्मल गोलगप्पा बोलते हैं उसको। अरे पुचका भी बोलते हैं, फोचका बोलते हैं। Actually पोचका, वो- पोचका। हाँ, वो उधर बंगाल वाले कल्चर है ना। अरे हमारे असम में भी बोलते हैं। अच्छा तुम आसाम से कब हो गए? अरे हमने 4 साल गुजारे हैं। गुवाहाटी वाला है ना, इसको लगता है आसाम यही बसाया है ना बेटा। आसाम में ये मतलब ये नहीं पता क्या, ये इसने ही वो शुरू किया था वहां पे। आसाम में सिविलाइजेशन जो आया ये आरटी गुवाहाटी वालों का है, वो लोग यही सोचते हैं कि असम में सिविलाइजेशन। अरे उस चीज को ओन करते हैं यार हम लोग की, वहां रहे 4 साल तो हमारी धरती हुई असम। हमारी धरती होगी ना। हाँ। यही तो बाहर हुए थे जो अभी हुआ था एनआरसी। हाँ, तो मैंने ऐसे अरे यार कितना कितना डार्क वाला है ये, ऐसे कर रहा है ये। लेकिन ये बात तो, लेकिन हालांकि हम लोग आयुष से मजाक कर रहे हैं, इस देश में कोई किसी भी भूभाग को अपना कह सकता है। नहीं पर मतलब कुछ नहीं, थोड़ा सब सा कह वहाँ भी पे सकते होना हो। चाहिए ना, ऐसा तुम कह नहीं सकते हो, हम भी कि- कह सकते हैं हमारा आसाम, हमारा मेघालय, हमारा या तो महाराष्ट्र, जन्मभूमि हमारा या गुजरात। कर्मभूमि। हाँ, कोई कुछ भी कह सकता है यार। लेकिन वहां रहे हैं तो एक जुड़ाव महसूस होता है ना। ओ दादा की हो वो, ऐसा होता है। यार वो जेरी गया था उधर, जेरी और निखिल जब थे उधर कवरेज पे तो वो लोग बता रहे थे वहाँ चाय नहीं शाय बोलते हैं। शाह खा पे शाह। हाँ शाह। वो मतलब ना, वो जैसे तुम इधर चढ़ोगे ना, जैसे तुम पूर्वोत्तर के राज्यों में थोड़ा अंदर जाओगे तो वो च वाला जो ना हल्का सा डायलेक्ट चेंज होने लगता है। कलकत्ता से तुम असम होते हुए जब मेघालय मणिपुर, तो हल्का सा, मुझे कुछ लोगों ने बताया, मैं गया नहीं हूँ, मुझे एक लंबी यात्रा करनी है उधर, लेकिन वो मिस होने लगता है वो डायलेक्ट हल्का सा। मैं असम तक ही एक बार गया था, वो बहुत पहले मैं गया था एक बार। सौरभ सर एक बड़ा अच्छा एपिसोड लेकर आ रहे हैं, नया एक सीरीज आ रही है नई, अरावरम। हाँ तो उसमें साउथ इंडिया से जुड़े जो मिथ्स हैं और स्टीरियोटाइप है और क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें जब बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था मैं, तो उन्होंने बताया कि चेन्नई नहीं होता है, चेन्नई, चा नहीं होता है उसमें। हाँ, और मुझे तमिलनाडु जो हम लोग बोलते हैं, तो वहां पे मैं इलेक्शन के समय जब 5-6 राज्यों में चुनाव हुए थे बंगाल के साथ,
तो मैं एक व्यक्ति कार्तिकेय उनका नाम है, उनके साथ एक टॉक शो करता था, वो डेटा बेस्ड टॉक शो था। तो उन्होंने बताया कि उनका रूम में तमिल था। उसने बताया कि तमिलनाडु जो हम लोग कहते हैं, नाडु में DU लगा रहता है ना, तो तमिलनाडु नहीं होता, तमिलनाडु होता है। नाड बोलने में तो नाडु यही- नहीं होता, तमिलनाडु। तो मुझे पता चला बाद में कि ये ऐसा, इसको ये कहते हैं। तो बहुत सारे शब्द जो है, बहुत सारे अक्षर जो है हाँ। वो गायब रहते हैं। वो जेंगो अनचेंड, जैसे आपने वो कहानी मूवी देखी थी ना, हाँ तो उसमें विद्या बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं, हाँ, विद्या। जेंगो खैर, अनचेंड में डी तो वापस आज के टॉपिक पे आइए कि हाँ। तो आयुष बाबू लेके आयुष गए। लेके एकदम से कान की ओर से हवा भर रही थी, वहां पे कोई था नहीं, ये बोला शूट करते हैं। हालांकि फिर अमितेश ने थोड़ा धैर्य का परिचय दिया और फिर हम लोगों ने शूट किया और काफ़ी बेहतरी से फिर लोगों से बातचीत हुई, कुछ और इनसाइट्स मिले बस्ती ज़िले में आसपास के लोगों के बारे में। बगल में गोरखपुर है, तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की रैली वैली भी है ना, शायद ऐसा कुछ भी है ना। हाँ हाँ ऐसा कुछ है। और तो बस जो बस स्टैंड था वहाँ की सारी बसें वहाँ चली गई। बस स्टैंड की सारी बसें वहाँ चली गई थी। अरे वो रोचक बात तो बताइए जो जब हम शूट कर रहे थे, एक बंदा, अरे सौरभ भैया है क्या? अरे हाँ, अरे गजब था भाई। मैं शूट कर रहा था, बंदा मतलब मुझे नहीं पता उसकी आवाज कैमरे माइक में नहीं आई है बराबर आई है। माइक थोड़ा नहीं, माइक थोड़ा सा वैसा होता है ना कि हाँ, आवाज है उधर ही जाता है, exactly। तो नॉइज कम कलेक्ट करता है। तो मैं ऐसे लेकर बात कर रहा था बंदे से, बाइक वाइट उसी आ रही थी, तो उसे अरे सौरभ भैया किधर है? मुझे ऐसे ही बोला, अरे सौरभ भैया किधर है, पीछे बाहर भीड़ में से। तो मैं बात में देखने लगा, बोले यार ये थोड़ा ज्यादा करीब वाला है। और मुझे दिमाग में कौन था कि सौरभ दीदी इसको समय देकर भूल गए हैं। मुझे एक सेकंड के लिए कौन था कि सौरभ दीदी इसको समय दिए, आना भूल गए। बहुत अपनेपन से बोला था। अरे सौरभ किधर है? हाँ। तो बाकी फिर मुझे समझ में आया, बाकी लोगों ने आसपास वालों ने चिढ़ा दिया उसको। नहीं, लेकिन ये चीज सिर्फ सौरभ सर को लेकर के नहीं, मतलब टीम के बाकी सदस्य, खास करके आप या फिर आयुष, जितने लोग भी कैमरा पे होते हैं और जो दिखते हैं और जो फील्ड पे है, उनको वो इसी हक के साथ, मतलब हाँ, आपको देखते हैं, रुकिए प्लीज, वो अधिकार होता है उनका। हाँ। उनका मतलब एकदम अलग सा अधिकार, फुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। शायद दूसरे लोगों के साथ ऐसा करते हैं कि नहीं करते पता नहीं, हाँ। बट हमारे साथ तो ये पिछले 5 साल से होता आ रहा है। हाँ। 2017 से हमने पहला फील्ड वाला कवरेज शुरू किया था और तब से हर बार ऐसे ही फुल अधिकार के साथ। सबसे ज्यादा सवाल यही होता है, अरे सौरभ भैया है क्या? हाँ। लेकिन बाद में ये नहीं कि अगर नहीं है तो आपको मतलब ठीक है जाइए, हम वो तो- साथ साथ जाएंगे आप। हम लोग तो बोल देते हैं, कोई बोलता है सौरभ जी नहीं आए हुए, हम लोग से काम चलाना पड़ेगा। कभी कभी मेरे मन में आता, मैं कहता नहीं अरे सौरभ भैया है, नहीं डिसअपॉइंटमेंट है, चाहिए। लेकिन सौरभ भैया कहाँ मिलेंगे हाँ। ये भी बता दीजिए। कहाँ मिलेंगे? हाँ, प्रमोशन, सेल्फ प्रमोशन ललन टॉप अड्डा 10 दिसंबर गोरखपुर में आयोजित है। सारे इवेंट के डिटेल्स विंध्यवासिनी पार्क जो है वहाँ पे आयोजित है। दोपहर में 2 बजे से मैं एक बार अनाउंसमेंट के बाद फिर से करेक्ट करूंगा अपने आप को अगर गलत कहीं बोल रहा हूँ तो, लेकिन अभी हमको मोटा मोटी यही याद आ रहा है। फ्राइडे को 2 बजे 10 दिसंबर तारीख है, 2 बजे गोरखपुर में है। तो भारी संख्या में पहुंचिए, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीट मिलेगी। कोई पास नहीं है, कोई फीस नहीं है। आइए, बैठिए, शामिल होइए, बातचीत कीजिए, हंसी मजाक, हंसी ठिठोली, नेता वरेता दुनिया भर का सब कार्यक्रम वहां पे होने वाला है। तो आयुष जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मतलब मैंने मन में सोचा था, लेकिन आपको कैसे पता चला मैं कहने वाला? हाँ, मुझे याद है। अरे यार, थोड़ा सा एक वो हो जाता है, किसी का मैं पीछे से देखता रहता हूँ ना, थोड़ा सा एम्बेरसिंग मूवमेंट हो जाता है। हाँ। तो मैं भी थोड़ा एम्बेरस हो जाता हूँ दूसरे का एम्बेरसमेंट देख के। हाँ। जैसे आप एक बार आपने पीठ करी हुई थी एक व्यक्ति की तरफ और आप कहीं और से पूछ रहे थे, तो समर्थक बोल रहे थे सरकार के, तो वो विरोध में आके एकदम बोले कहाँ बनी है सड़क, और उनका ये हाँ आपने सुना नहीं, उनको पता चल गया, आपने नहीं सुना, लेकिन उनका ये हाथ ऐसे 5 मिनट तक लगभग मैं देख रहा था, ऐसे ऊपर ही रहा। फिर उनको मतलब रियलाइज हुआ, फिर उन्होंने धीरे से नीचे किया। फ्रीज हो गए थे यार, ये कहाँ बनी है सड़क, गुस्से में। ये वैसा होता था जब कॉलेज वाले में हम ऐसे करते थे और दूसरा नहीं मिलता था, तो ऐसे करके अरे ये लेकिन ये कई बार हुआ है, ये अक्सर होता है ऑफिस में। जैसे कई बार जो जानने वाला कोई होता है या फिर काफी दिन बाद जाइए और वो आप सामने देखिए, अच्छा इनको तो जानते हैं, और आप हाय के लिए हाथ उठाते हैं और वो निकल जाता है। फिर आप बिल्कुल एकदम ऐसे ऑकवर्ड से, अरे किसको बोल रहे थे यार, सब देख रहे हैं आसपास में, क्या करें, हाथ
छुपा करके उधर से और मतलब हमारा ब्रेन भी मतलब इस तरीके का, इस पे एक मेम भी देखा था मैंने, जीवन के जो सबसे अच्छे क्षण होंगे, कोई आपने बहुत अच्छा खाना खाया, किसी से मिले, वो भूल जाएगा, लेकिन ऐसी जो एम्बैरसिंग चीजें होती ना, आपने किसी को हाय, मतलब आपको लगा कि कोई हाय कर रहा, आपने भी हाय कर दिया लेकिन उसने नहीं किया था। भाई मेरे साथ सबके साथ होता है ये। मुझे दरअसल ना ये भी है, मुझे एक दो चीजें हैं, मैंने ऐसा करता भी हूँ लोगों के साथ और मेरे साथ होता भी है। मेरे साथ मतलब अगर आप दर्शक मुझे देखते हो ध्यान से, तुम लोग भी देखते ही होगे, तो मुझे स्क्विंट है, मेरी आंखें भागती हैं। हाँ, मेरी एक आंख इधर उधर रहती है, तो ये मतलब बचपन से ही है। तो जिसे मुझे बार बार लगता है कि कुछ दिक्कत हो रही है। सामने हाय बोलता है, मैं अक्सर बोलता हूँ हाय, मुझे पता भी नहीं है, मुझे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये मुझे नहीं बोल रहा है, हो सकता है मुझे बोल भी रहा हो, लेकिन कोई व्यक्ति अरे भैया आपने, हाँ भैया कैसे हैं भैया कैसे, हमने हाँ ठीक है ऐसे कर दिए, हाँ पता चलता पीछे भी कोई चिल्ला रहा है, और फिर मैं चिकल जाता हूँ, फिर पीछे मुड़ के देखता हूँ, दोनों मुझे दिखते रहते हैं, ये कौन था। हाँ, और फिर मैं कभी किसी को, अब स्क्विंट वाला जो फैक्टर है, तो मैं इसे हाय कर रहा हूँ तो इधर वाला भी हाय बोल रहा है। कंप्यूटर में पहला प्रोग्राम लिखवाते हैं ना वैसे, तो हमें पहला जो प्रिंट कराते हैं हेलो वर्ल्ड कराते हैं, हेलो वर्ल्ड, तो आपका भाई है हेलो वर्ल्ड। यार मैं अभी वीडियो एडिट कर रहा था, तो आप लोग दोनों बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे। असल में हम जहाँ रुके हैं वहाँ पे शादी है, तो ये दोनों बता रहे थे कि यार ऐसे ना शादियों में घुस के बिन बुलाए मेहमान की तरह खाना खाना बड़ा अच्छा लगता है। आयुष अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। हाँ, अच्छा, कोचिंग जब जाते थे, शादी किसके आती बताना मत भाई। अब मुझे क्या पता किसकी आती, मुझे पता होता तो परिचय ही हो जाता। लॉन मत बताना, लॉन और तारीख बताओगे तो पता चल जाएगा। साइंस की तरफ से स्कूल के दिनों की बात। हाँ, ये इन्होंने बढ़िया बताया भी था, तुम तो कह भी सकते हो किसकी तरफ से, हम साइंस की तरफ से। क्या किए थे? हैं? क्या किए थे? किए क्या थे, खाना खाने जाते थे बस। तो तुम बता रहे थे कुछ रोमांच है वहां पे। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि मतलब अरे यार पता ये नहीं बताना है यार। नहीं ये कैसे बताना तो होगा। अनइनवाइटेड जाके खाने में ज्यादा मजा आता है। अनइनवाइटेड जाने में ज्यादा मजा आता है जाकर खाने। हाँ, उसमें रोमांच ज्यादा होता है। आपने इस पे सहमति जताई थी। मैंने हाँ अभी दोनों मुकर रहे हैं। नहीं, मैंने कब समझ गया? मैं कभी नहीं खाता हूँ ये सब। मैं ये सब अरे यार मुझसे बुलवा लिया, ये मतलब क्या था? नहीं भाई, मैं मुझे क्यों लपेट रहे हो आप ये सब। आयुष ऐसा लग रहा है ना, इस सिचुएशन में मैं आगे कैसे आ जाता हूँ। ठीक है, मैं गया हूँ। ठीक है, मतलब मैं जानता हूँ कई दोस्तों को, कई परिचितों को जानता हूँ जो मतलब घूमते फिरते खा लिए कहीं भी, अरे यार खाना ही तो है, एक आदमी कम खाएगा या एक आदमी खाना फेंके जाने से अच्छा एक आदमी खा ले, ये तो उनके वो तर्क होते हैं। मैं जानता हूँ, मैंने कभी नहीं किया ऐसा, अच्छा, मिर्जापुर से लौटते हुए कभी किसी की बाइक लिफ्ट लेते हुए, कभी किसी की साइकिल पे लिफ्ट लेते हुए, कभी किसी के ट्रक पे चढ़ते हुए। तो तुम किए हो क्या ऐसा? अच्छा, मिर्जापुर के पास हम थोड़ी रहते हैं। पता नहीं, हमको नहीं पता किसके बारे में। पता नहीं, किसी ने बताया था मुझे, तो ऐसे बता रहा हूँ। अच्छा एक चीज और, ये दोनों जो है आयुष और सिद्धांत सर जो है, हालांकि देख तो मैंने भी लिया, इन दोनों ने मनी हाइस्ट का आखिरी सीजन देख लिया है, और इनसे एकदम दूर रहिएगा। कहीं ये बात करते नजर आए तो वीडियो बंद करके चले जाइए, क्योंकि ये स्पॉइलर देने वाले थे। ये स्पॉइलर किनको दे रहे थे? सुभाष भैया को स्पॉइलर दे रहे थे। मैं सुभाष जी तो पुराना ही स्पॉइलर दे रहा था, मैंने वो भी दे दी कि देख कि नहीं, पता नहीं समझ में नहीं आता कि टोक्यो जी का देहांत होता है, तो हमको लगता है कि वो स्पॉइलर, अरे यार स्पॉइलर अलर्ट, पहले शुरुआत में स्पॉइलर अलर्ट लगा। ये तो ऐप पुराना है यार, अब ऐसे नहीं यार, अब रोज तक कोई पहला देखना शुरू कर रहा हो यार, तो अब ऐसे तो फिर कभी बात ही नहीं हो पाएगी। नहीं, उसमें नहीं होता वो मतलब दूर बात हो जाता है, फिर उनके लिए छोड़ दो। अब तुम देखे नहीं, अब तक नहीं देखे तो क्या नहीं, लेकिन आप एक चीज कह सकते हैं, जो इतने सारी फैन थ्योरी बनी थी कि नहीं टोक्यो मरी नहीं है, उनके लिए ये स्पॉइलर हो सकता है। हाँ, उनके लिए स्पॉइलर अलर्ट है। अगर आपने नहीं देखा है तो टोक्यो मरी जो हैं, टोक्यो जी का देहांत जो हुआ था, तो उसमें कुछ पता नहीं क्या डेवलपमेंट मिलता है आपको इस वाले सीजन में उनकी। अब आपको पता चलेगा, इस वाला जो आखिरी वाला पार्ट आया है ना, तो उसमें देखना। और उसमें एक स्पॉइलर तो मुझे देना बनता है, इसमें आपको लिस्बन है उनकी पत्नी का नाम, प्रोफेसर जी की पत्नी का नाम रकेल मरीलो। रकेल मरीलो, हाँ लिस्बन रकेल मरीलो, लिस्बन उनका वो है सिटी नेम जो है, शहर नाम। तो लिस्बन जी का धैर्य जो है इसमें काफी देखने लायक है, और प्रोफेसर जी का भी काम धाम सही था इस मामले में। और लिस्बन जी का हमेशा से रहा है, मतलब हाँ, वो जो बाल के पीछे वो लगा के, हाँ, वो पेंसिल से जो जुड़ा बनाती है ना, हाँ यार वो काफी मजेदार लगता है देखने में, पेंसिल से जुड़ा काका होने वाला मामला। जैसे कुछ लोग पालती मारते हैं, सबकी अपनी अपनी मुद्रा होती है, तो अच्छा, बालों की। ये वाला जो फैशन है, जैसे पहले होता था ना कि फिल्मों में
कि अरे सलमान भाई के ऐसे हेयर कट है तो वैसे बाल लग करा के, गजनी में बाल नहीं है तो लोग करवा के। तो ये लिस्बन वाला भी काफी मैंने शॉर्ट्स वगैरह पे देखा है, ऐसे यू पेंसिल डाल करके कॉपी कर रहे हैं उसको। हाँ, वो काफी लोगों ने किया उस तरह से, रील्स और शॉर्ट्स में हम देखे कि ऐसे पेंसिल घुमा के कोचे थे, ऐसा कुछ किए था सब। तो बस यही है। और गोरखपुर वाला जो अड्डा है उसमें आइएगा आप लोग। बस्ती है, संत कबीर नगर है, सिद्धार्थ नगर है, महाराजगंज है, कुशीनगर है। ये पूरा बेल्ट जो है हम लोग अभी घूमने वाले हैं। कुछ आप लोग भी थोड़ा अगर जागरूक दर्शक हैं तो बताइए कि कहाँ जाएं, कहाँ खाएं, कहाँ बैठें, किससे बतियाएं, क्योंकि हम लोगों को अभी अपनी ज़मीन पक्की करनी है। ज़मीन पक्की करने के लिए आप लोगों का जो इनपुट है, ग्राउंड का इनपुट है, वहाँ रहने का इनपुट है, वो हमारे बहुत काम आने वाला है। तो हम चाहते हैं कि आप उस दिशा में हमें हमारी मदद ज़रूर कीजिएगा। हाँ, तो अंत करने नहीं, ये बताइए कि आप सबने सीजन देखा, मेरे मन में एक सवाल है। राफेल से प्रोफेसर ने चिट्ठी लिख के क्या कहा? राफेल राफेल है, रफेल है, क्या राफेल ही तो है। रकेल मोरिनो। अरे वो जो भतीजा था, अच्छा वो लो हाँ, नहीं और हंस लो मैं उसका एकदम ही भूल गया था। नहीं, ये वो इतना इनसिग्निफिकेंट सा किरदार है ना कि आपको ध्यान नहीं आता। हम लोग रफेल हवाई जहाज ज्यादा वॉल्यूम 1 में उसको एस्टेब्लिश तो किया था काफी। हाँ। और वो लग ही रहा था कि उसका कुछ ना कुछ तो इसमें इम्पैक्ट होगा। हाँ नहीं, लेकिन मेन पॉइंट पे क्लाइमैक्स जो होता है उसमें चिट्ठी लिख के प्रोफेसर नहीं चिट्ठी भिजवा देते हैं। तो क्या कहा था चिट्ठी में? चिट्ठी में लिखा था अगले सीजन में भी तुम हो। ये मतलब ये स्पॉइलर पे स्पॉइलर दिया जा रहा है। चिट्ठी सब बता रहा है। अरे उनको क्या पता क्यों ऐसा करते हो यार? हाँ, ये हम लोग की कोई गलती नहीं है। क्या मतलब चाह रहे हो? ब्लॉग नया शुरू हुआ है, 52वां सीजन चल रहा है हम लोग का, फिर कोई स्पॉइलर नहीं, 53वें पे बंद हो जाए। काहे करते हो ऐसा यार? कोई स्पॉइलर नहीं है। मतलब हमको एक इसको आया था, ये बहुत चल रहा है। रात में सुबह गूगल पे भी डालेंगे, सुबह उठोगे हो नहीं, सुबह फील्ड पे चलने को कहते हैं नहीं सर अभी आज रहने दीजिए, आज थोड़ी देर से चलेंगे, और रात में बैठ के वहीं हाइट देखोगे, आंख लाल लगेगा। सुबह छुट्टी के दिन देखा था, वो भी छुट्टी नहीं थी उस दिन। नहीं थी ना? हाँ। देखे थे उसी दिन। अरे छुट्टी थी एक्सेल शीट के मुताबिक। तो एक्सेल शीट क्या होती है? फील्ड में एक्सेल शीट लेके चलोगे? हाँ नहीं। हाँ तो सर ये सारा कुछ हो गया है। अब एक बढ़िया आप जो सुना रहे थे, गाना सुनना है। हाँ, बहुत दिन हो गया ना ऐसा। कॉपीराइट नहीं आएगा। कॉपीराइट बस मैं चाहता हूँ कि ना आए। और लेकिन मैं बता ही दूं भूमिका, इसको सज्जाद अली ने गाया था, जो पाकिस्तानी मूल के सिंगर हैं, काफ़ी अच्छे से गाया था। अहमद मुंतजर की बंदिश है ये, शायद उन्होंने लिखा था इसको, और सज्जाद ने शायद इसको वो किया था, फ्रेम किया था। तो साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। क्या बात है। वादा फरामोश। अच्छा, तो ये एक बता दीजिए, मतलब गोरखपुर आप भी जा ही रहे हैं, हाँ। क्या वहाँ ये स्टेज परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है? मतलब सिद्धांत सर के सामने गोरखपुर में? अरे वो जो ओपन माइक होता है उसमें कर दी, एक एंट्री अपन करा देते हैं। हाँ, टैलेंट हंट में। बिल्कुल। बंद करो तो बताएं तुमको। ब्लॉग बंद करो तो बताएं तुमको। हाँ, नहीं बंद करो, सिर्फ बंद करो। हाँ, बंद करो, बंद करो।